जानबूझकर के उनकी सरकार द्वारा भगाया गया है। इसमें जो पंजाब के किसान हैं उनको यह धोखा दिया जा रहा है कि एमएसपी कानून में क्यों नहीं शामिल है। कांग्रेस 70 सालों से यहाँ राज कर रही थी, कभी भी उसने एमएसपी को कानून में शामिल नहीं किया। कानून में शामिल होने से यह सरकार घोषित करती है कि हम हर वर्ष कितना एमएसपी देंगे, और एक तरह से किसानों को जिस तरह से सीए को लेकर धोखा दिया गया, जिस तरह से भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर धोखा देकर बरगलाने का काम किया जाता है, उसी तरह से यह बरगलाने का काम किया जा रहा है। इस झूठ के पाँव नहीं होते हैं। जल्दी किसानों को सच्चाई हो जाएगी। किसी भी एमएसपी को कोई नहीं छुएगा, इस बात की घोषणा हो चुकी है। पर किसानों को यह डर दिखाया जा रहा है कि आपकी मंडी बंद हो जाएगी, आप अपना अनाज बेच नहीं सकेंगे, और इसी भय और इसी धोखे से, चूँकि इसमें खुद पंजाब की सरकार भी शामिल है इस धोखे को देने में, इसलिए इस तरह के अफवाहों का बाजार गर्म है। सिफारिशें हम एपीएमसी की पहले स्वीकार कर चुके हैं, जैसे एग्री प्रोक्योरमेंट के उदारीकरण का प्रस्ताव, और हमने सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों से एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने का अनुरोध किया है। उसी प्रकार चाहे डीएमके हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बल्कि आम आदमी पार्टी तो इससे भी आगे बढ़ करके जो हमारे केंद्र सरकार के कानून हैं उसको 23 नवंबर को लागू भी कर दिया। तो एक तरफ आप खुद दिल्ली में इस सभी कानूनों को लागू करते हैं और उसके बाद किसानों के साथ विरोध करने का नाटक भी करते हैं। इसीलिए मैं अपने बिहार के सभी किसानों को सावधान करना चाहूँगा कि ये सब किसान विरोधी पार्टियां हैं, न इन्हें कुछ समझ है न कुछ वो जानते हैं। एक तो एमएसपी जो है वह हर हालत में रहेगी, इस पर कोई विवाद नहीं है। मंडी सिस्टम हर हालत में लागू रहेगा। अगर हम बिहार की ही बात करें तो बिहार में हम व्यापार मंडल और पैक्स के माध्यम से अनाज खरीदवाते हैं। जितना हम लक्ष्य रखते हैं उस लक्ष्य को भी हम लोग पहुंच पाने में एक वर्ष से किसी भी कारण से असफल रहे, और उसी का कारण है कि हम लोगों ने इस बार निर्णय किया कि हम अभी से ही खरीद करेंगे। और मैं माननीय कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री ने मिलकर के यह निर्णय किया और 800 करोड़ रुपए किसानों के धान के खरीद के लिए रिलीज़ भी कर दिया, और जिससे कि पैक्स के द्वारा, व्यापार मंडल के द्वारा यह खरीद हो सके। पर मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि अगर प्राइवेट कंपनियां आ करके अपनी मंडी खोलती हैं और वह एमएसपी पर या उससे उच्च दर पर धान खरीदती हैं, तो जितने ज़्यादा धान बेचने का ऑप्शन किसानों के पास रहेगा उतना किसानों की भलाई होगी। इसलिए मैं बिहार के सभी किसानों से, सभी नागरिकों से अनुरोध करूँगा कि विपक्ष के छलावे में नहीं आए और किसानों के हित के लिए जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने किया है, चाहे वह किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये देना हो, चाहे इसमें एक व्यवस्था देना हो कि अगर किसानों के लिए कोई चाहे तो कह देगा कि हम 300 एकड़ की ज़मीन पे आप जो भी उपजाएं हम इतने दाम पर अवश्य खरीदेंगे, यह तो किसानों के लिए खुशी की बात है। खुद पंजाब में अमरिंदर सिंह जी ने पेप्सी के साथ समझौता करके लेज़ के साथ, और एक बहुत बड़े इलाके में लेज़ आलू का उत्पादन करता है, मतलब किसानों से करवाता है और वह खरीदता है। तो अगर बिहार में भी यह व्यवस्था शुरू हो जाती है कि कोई कंपनी आती है 500 एकड़ 1000 एकड़ पे कहती है कि आप इसमें उत्पादन करिए और इसका सारा सामान हम इस दाम पर खरीदेंगे वह बुआई होने से पहले, तो यह तो अच्छी बात है। इसलिए मैं बिहार के सभी किसानों से अनुरोध करूँगा कि कृपया कर विपक्ष के छलावे में नहीं आए और इस भारत बंद का जो नाटक कांग्रेस और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं, जबकि खुद उनके घोषणा पत्र में शामिल है कि हम ये सब कृषि सुधार लागू करेंगे, वह लागू नहीं कर सके, इसी का अफसोस वह कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी किसानों को आह्वान करता हूं कि कल के बंद का विरोध करें।